This is Dhananjay here, and I am here to tell you the exact career plan for a doctor. Okay, I have been, giving this counseling for a long time. Okay, around 8 years now. One of the biggest problem that for the students is, when they go abroad, when they return back, they have to pass one examination which is called FMGE. Of course, from 2023, any student becomes a doctor who becomes a graduate, even in India, they will have to appear for the examination called National Exit Test. Okay, so those who are appearing for FMG who come from abroad will be combined with the students who passed MBBS in India. They all will sit for one examination together. Okay, so for the students who are entering into graduation in 2021, they'll come out in somewhere around 2027. In 2027, next we'll have, you have to give the examination. So what is this exam? This is basically a license exam come entrance to PG. जो नीट पीजी था वो अभी मार्च 2023 से बंद होगा. जो FMG है वो भी चेंज हो जाएगा. पहले जो इंडिया के डॉक्टर्स को नहीं देना था लाइसेंस एग्जाम वो भी इंट्रोड्यूस हो गया. सबका सॉल्यूशन एक ही एग्जाम है. सो गाइस, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस लाइसेंस एग्जाम, क्योंकि अंत में यही एग्जाम आपका फ्यूचर फाइनल करने वाला है. So guys, you get MBBS degree while you are studying in a medical college for 5.5 years in India or 5.8 years in abroad. You are finally going to get a medical degree. That is not sufficient for you to practice. कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी क्लिनिक खोलने को कोई परमिशन नहीं मिलने वाली unless and until you have a license to practice. And how do you get the license to practice? By qualifying in an examination called National Exit Test. So most of the students who are going by the small agents, सर वो 10,000 रुपया कम कर रहा है, वो कम में दे रहा है, जाने दो उसको, मैं नहीं जाऊंगा इसके थ्रू. ये वो जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग है ना, उसका कोई फायदा नहीं है. क्योंकि वो आप अंदर तो चले जाओगे बट आप बाहर निकलने के समय आपको प्रॉब्लम आने वाला है. क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्रिपेयर्ड, क्योंकि 19 सब्जेक्ट है एमबीबीएस के, आप अगर ये एग्जाम में क्लियर नहीं किए तो 6 साल का मेहनत वेस्ट जाने वाला है. सीख तो लिया, डिग्री तो लगा दी वॉल पे, डॉक्टर तो बन गए, बट किसी पेशेंट को हाथ लगाने नहीं मिलेगा, तो उसका मतलब ही नहीं है. सो गाइस, देयर आर 45,000 स्टूडेंट्स इन इंडिया who have not been able to pass FMG. They go in thousands and they come back because they never knew about these things. They thought that I have to give exam after 6 years. Small agents don't have a solution for that. So what they say, अरे बाबा 6 साल के बाद में एग्जाम है, आपको क्या जल्दी है अभी से. ये सब मोक्ष वाले बोलते रहते हैं क्योंकि उनको नेक्स्ट का प्रोडक्ट बेचना है. ये बोलेंगे आपको गाइस, क्योंकि उनके पास नहीं है प्रोडक्ट. एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है? आप सोचो, ये 45,000 फेलियर्स क्यों जमा हो गए इंडिया में? अगर जरूरत नहीं होती तो इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों एग्जाम है और क्यों इतना बुरा हाल है? On an average, 86% of the students are failures when they come back to India and appear for FMG. आप बिलीव नहीं करोगे, गूगल करो 2015 से लेके 2019 तक क्या रिजल्ट रहा FMG का. आपका माइंड, इट्स अ माइंड बॉगलिंग फिगर. सो क्या हो गया, इतने सारे डॉक्टर से क्या प्रॉब्लम हो गया, और आपको उस प्रॉब्लम में नहीं गिरना है तो आपका सॉल्यूशन क्या है? दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एमबीबीएस में अंदर जाने के पहले सोच लेना, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अब्रॉड हो, चाहे कॉम्बो वाला प्रोग्राम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. फाइनली वही स्टूडेंट प्रैक्टिस कर पाएगा जिसने नेक्स्ट का एग्जाम में क्वालिफाई किया है. सो फर्स्ट ईयर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेम सिखाया जाएगा आपको, और उसके ऊपर 6th ईयर में सवाल पूछे जाएंगे FMG में. सो गाइस, you think you will be able to remember that? No. Unless and until you prepare for the exam for these 3 subjects, ये बहुत ही tedious journey है. 19 subjects हैं टोटल जो over a period of time आपको सिखाए जाते हैं. आप जब सेकेंड ईयर में आते हो तभी ये प्लस ये इसकी पूरी तैयारी आपको करनी है. जब थर्ड ईयर में आते हो तो ये प्लस
थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स ऐड होके जैसे जैसे आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते जाते हो, you should have, you should be a master of those subjects so that you can pass the final license exam. Most of the students, because they go through small agents, बस भागना है यहाँ से, सर मेरे को MBBS करना है, आगे करियर का प्लान ही नहीं है, वो इस चीज को नहीं समझते। और जो एजेंट होते हैं उनके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो वो लोग इसके बारे में बात नहीं करते। मोक्ष के अंदर आओगे तो हर स्टूडेंट को बोला जाएगा, भैया ये जर्नी है, इसमें आपको जो सही लगे वो करो। अगर आपको लगता है कि इसके बिना भी आप पास हो जाओगे तो आराम से चले जाओ, कोई कंपल्शन नहीं है। और आपको लगता है कि ये किए बिना तो MBBS के अंदर ही नहीं घुसना चाहिए, तो आप सही डिसीजन ले रहे हो। क्योंकि एंड में अगर 19 सब्जेक्ट्स आपको एक साथ में पढ़ना को बोलेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वोंट बी एबल टू पास दिस एग्जामिनेशन, एंड दैट इज द मिस्टेक दैट ऑल द डॉक्टर्स हु नाउ इंडिया के अंदर भी जो जाएंगे डॉक्टर्स, उनको पहले साल से नेक्स्ट होना। अगर आप ये बिलीव नहीं कर रहे हो तो NMC का गूगल कर लो, न्यू रेगुलेशन। There are 2 regulations that they have come up with in the last 3 months. The first regulation is you can study anywhere in the world now. बस वो कॉलेज अपनी उस कंट्री के गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए। सेकेंड, आप जब वापस आते हो तभी आपको नेक्स्ट देना है, खत्म हो गया बात। और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। इंडिया में नहीं मिला, 70 लाख 80 लाख खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। 15-20 लाख में कहां से भी पढ़ के आ जाओ, आने के बाद में नेक्स्ट पास कर लो। नेक्स्ट का सॉल्यूशन मोक्ष दे रहा है। टुडे वी हैव मोर देन 2500 स्टूडेंट्स currently studying on the LMS, and every student will be given free trial till they depart. Thank you guys.